मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, इसके साथ साथ कहां चलेंगी तेज हवाएं और साथ ही मौसम में और क्या कुछ रहेगा खास। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है अलग अलग जगहों पर, यह आपको बता देते हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर है पश्चिमी मध्य प्रदेश से, जहां पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूर्वी राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं यहां भी कुछ इलाकों में कल जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो आपको बता दें 2 दिन यहां भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही आगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। और साथ ही गुजरात की अगर बात करें तो तटीय इलाकों में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। क्या कहीं पे कुछ चेतावनी जारी की गई है या कहां पर सतर्क रहने की बात कही गई है, इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो मौसम है वो रह सकता है, जो अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो अलग अलग रंग आपको यहाँ पर दिख पा रहे होंगे, जो लाल रंग है चेतावनी, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सावधान रहना होगा, यानी अगर राजस्थान की हम बात करते हैं, गुजरात की हम बात करते हैं, तो यहाँ भी आपको बता दें जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अधिकतर जगह यहाँ गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, और साथ ही जो तेज हवाओं की स्थिति है वो इन क्षेत्रों में भी दर्ज की जाएगी जोरदार बारिश के साथ। जबकि जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन तमाम क्षेत्रों में आपको बता दें यहाँ भी जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। लगातार बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से हम जान लेते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात की जाए या हिमाचल प्रदेश, अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि पूर्वी राजस्थान की माफ कीजिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली, यहां भी कई जगह बारिश होगी। तो पंजाब में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की स्थिति जान लेते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए, आगे पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही बिहार, यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साथ ही रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आप देख सकते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटक, जहां पर कई जगह बारिश होगी। तो वहीं तटीय कर्नाटक के जो कुछ क्षेत्र हैं, यहां पर अनेक स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। और इस तरह मध्य भारत में देखिए अधिकतर जगह जो बारिश का अनुमान है, मराठवाड़ा को अगर सिर्फ छोड़ देते हैं तो अनेक जगह यहां बारिश होगी। जबकि इन सभी जगहों पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहां भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है, आइए ये भी जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति दर्ज की गई पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहां पर दर्ज हुई। और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि कुछ एक जगह जो तेज हवाएं हैं वो यहां पर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरीके से देखिए जो मौसम है वो दर्ज किया गया है, यह आपको हम बता रहे हैं। और यहां भी आप देख सकते हैं खासतौर से तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो असम, मेघालय और इसके साथ साथ उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी बिहार, झारखंड, ओडिशा, आगे पश्चिम बंगाल की भी। जबकि जो बाकी राज्य हैं यहां पर तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं लक्षद्वीप की बात की जाए या अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके साथ साथ अगर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर दर्ज की गई। जिस तरीके से अनुमान जताया गया था पहले, और कुछ वैसी स्थिति यहां देखने को मिली इन तमाम क्षेत्रों में। वहीं मध्य भारत में देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी है पिछले 24 घंटों के दौरान भी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की अगर बात की जाए, साथ ही आप देख सकते हैं गुजरात में भी लगातार जो बारिश है दर्ज की गई। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का मौसम रहा है। फिलहाल मौसम खबर में यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान,
लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपने आपको जानकारी दी, देश के कई हिस्सों में बारिश और इसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें बदलाव हम देख पाते हैं। फिर चाहे अधिकतम तापमान की बात की जाए, न्यूनतम तापमान की बात की जाए, तो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। खासतौर से वो प्रमुख शहर जहाँ पर जो बदलाव है वो किस तरीके से दर्ज किया गया है, यानी ये सारी जानकारी अब आपको हम यहाँ पर देंगे। खासतौर से तापमान की जब बात की जाती है, किस तरह का बदलाव उसमें आया है, तापमान का हाल आपको यहाँ हम बता देते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जी हाँ, सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में जो इजाफा है वो यहाँ दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर पर, आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा यहाँ भी देखने को मिला। और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, साथ ही बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और आप देख सकते हैं हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है। वहीं ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान यहाँ पर। उसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में गिरावट आई, 5 डिग्री सेल्सियस कम ये दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ साथ अगर सबसे अधिक तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं उत्तरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कूच बिहार में दर्ज हुआ अधिकतम तापमान रहा 37.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति। आप देख सकते हैं पंजाब, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है यहाँ न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ साथ अगर नजर डालें खासतौर से हिमाचल प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया। इसके साथ साथ अगर हम असम और मेघालय पर नजर डालें तो यहाँ भी वही स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी मध्य प्रदेश की और साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कमी आई है न्यूनतम तापमान में, करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही सबसे कम तापमान जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरीके से बदलाव आया है, उसके बाद अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर क्या हाल रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अभी आपको हम बताएंगे देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर किस तरह की वायु गुणवत्ता जो है वो दर्ज की गई है। प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए यानी वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो आपको हम बता देते हैं। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो 70 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए। वहीं लखनऊ की बात करें 41 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। हालांकि पटना की अगर बात की जाए तो 59 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी कही जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 28 दर्ज किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं पुणे की अगर बात की जाए तो 38 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति जो है वो वायु की नजर आई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 26 यहाँ दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए तो 103 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी में आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं तो ये 52 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा ये आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों ही दिन लगातार बारिश की स्थिति जो है वो यहाँ नजर आ रही है। जबकि गुरुवार में भी आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सोमवार को यहाँ पर बारिश की स्थिति बनी हुई है, जबकि मंगलवार, बुधवार अगले 2 दिन बिजली की चमक और गरज के साथ साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तो वहां गुरुवार में एक बार फिर से जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वहीं राजस्थान के उदयपुर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिन उदयपुर का मौसम आपने जान लिया, किस तरह से आपको ये रह सकता है और ये बेहद जरूरी जहाँ भी आप जाएँ वहाँ के मौसम की जानकारी हो। ओडिशा की पुरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी सोमवार को जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है, जबकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार की अगर बात की जाए तो इन दोनों दिन यहाँ भी बारिश की स्थिति सीधे तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मेघालय के शिलांग की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ भी जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान हम देखें तो ये करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो
तो जान लिया आपने शिलांग में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं त्रिपुरा के अगरतला पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने यहाँ पर किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिन मिल सकता है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की हम बात करते हैं तो देखिए सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से अधिकतम तापमान को देखें तो करीब यह 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है ये आपने जान लिया, और उसी हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं जाने की तो जरूर इसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको मिल सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से अगले 4 दिन खजुराहो में आपको मौसम मिल सकता है, और उस हिसाब से आप अगर यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। अगर आप तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में हैं तो देखिए यहाँ लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है चारों दिन की अगर बात की जाए। तो जाना आपने यहाँ पर किस तरह का जो मौसम है आपको मिल सकता है, और यही मौसम है जिसका असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, अपनी फसलों पर भी। लेकिन अगर किसान मौसम की जानकारी पहले से रख लें तो कई ऐसे कृषि कार्य हैं जो वो समय पे कर सकते हैं। कौन कौन से कृषि कार्य हैं जो हमारे किसान अभी कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। असम के पहाड़ी इलाकों में अगेती फूल गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ जल्द से जल्द तिल, मूंग और उड़द की बुआई कर ले। असम में ही निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की रुपाई और अगेती फूल गोभी की बुआई कर ले। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान के मध्यम और कम अवधि वाली किस्मों की रुपाई करें। बराक घाटी इलाके में भी साली धान की रुपाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। यही किसान तिल की बुआई भी जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में तिल, मूंग और उड़द की बुआई करते रहे। यहीं अगेती फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन और ब्रोकली की नर्सरी लगाते रहे। मेघालय में साली या खरीफ धान की रुपाई करते रहे और रुपाई के बाद खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की नर्सरी लगाए। मणिपुर के किसान इस समय खरीफ धान की रुपाई करते रहे। यहीं पत्ता गोभी की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। मिजोरम में इस समय मक्के की कटाई करें। त्रिपुरा में मूंगफली में निराई का काम कर ले। वहीं नागालैंड में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि लगातार पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगातार बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में बेहद ज़रूरी कि जो कृषि कार्य हैं वो प्रभावित भी ना हो, और बहुत एक जो प्रबंधन है वो काफ़ी उचित माना जाता है। ऐसे में तो उसकी जानकारी आपने यहाँ पर ली, जो अलग अलग फसलें किसानों ने ले रखी हैं वहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे। साथ ही साथ क्योंकि जो बारिश अगर स्थिति बनी हुई है तो वहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध आपको करना होगा सबसे पहले, जिससे जो फसल है वो ज्यादा तौर पर प्रभावित ना हो और उसके बाद आपको इस मौसम में भी अच्छा उत्पादन मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं कि जड़दार सब्जी के बारे में। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो किस तरीके से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जी हाँ, आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं शलजम के बारे में। आइए जान लेते हैं, और जानकारी के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा।
कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन मौसम की तमाम ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।